वहाँ पे तो सिर्फ ये बात हुई FEA कपिल 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 क्या वो वीडियो कि उखाड़ देंगे वहाँ से, उनको उठा के फेंक देंगे और ऐसा और वैसा। अभी तक तो कोई आया नहीं। एक यूनाइटेड फ्रंट जो है वो पहलवान ने बनाया हुआ है, एक यूनाइटेड फ्रंट जो है वो वीर बहादुर ने बनाया है। अब दो फ्रंट यूनाइटेड फ्रंट है, उनमें से कौन सा यूनाइटेड फ्रंट? मेरे को निकाले जाने से अगर पूर्व सैनिक इकट्ठे हो सकते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। चंदा चोर है। एक कलाकार बोल रहा था कि तलवार जो है 1.5 लाख रुपया लेके भाग गया था। मैं उस व्यक्ति से कहना चाहता हूं जिसने ये कहा है कि 1.5 लाख रुपया लिया हुआ है और मेरे ऊपर वॉइस ने केस किया है। एक बाप की औलाद हो और केस किया है तो ज़रूर मुझे बताना, मैं आपको उसका जवाब ऐसा दूंगा कि वो एसोसिएशन जिसने केस करने का नाम लिया है ना, उसका नेस्ता नबूद करके छोड़ूंगा। मैं उनका पर्दाफाश करूंगा, किस तरीक़े से आप जवानों के साथ आपने खेल किया और उनका पैसा लूटा है, क्या क्या आपने नहीं किया, वो हर चीज़ खोल के डालूंगा और आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जो है अगर मैं 8 तारीख की बात करूं तो वो बेसिकली जो मीटिंग थी वो इसलिए की गई थी कि जितने भी संगठन हैं वो सभी एक मंच पर आ जाएं। 8 तारीख को जो मीटिंग हुई, हाँ आप वहाँ पर थे? जी, मैं मौजूद था। आप मौजूद थे जी। उसमें क्या बात हुई आप कह रहे हैं? वहाँ पे तो सिर्फ ये बात हुई FEA कपिल कपिल कपिल, ये नहीं बात करने देता, वो नहीं बात करना था। वहाँ तो जुड़ने की बात कम थी, वहाँ पर जुड़ने की बात कम थी और मतलब वो उखाड़ के फेंक देंगे उनको और ये और वो। मैं तो यही सुना, मैंने देखे हैं वो वीडियो कि उखाड़ देंगे वहाँ से, उनको उठा के फेंक देंगे और ऐसा और वैसा। अभी तक तो कोई आया नहीं। यहाँ तो हमारे 4-5 आदमी ही होते हैं हम लोग, तो कोई भी अभी तक आया नहीं है। जोड़ने ही है उसकी तो बात थी नहीं। आपने हमारी अगर मीटिंग का वीडियोस वगैरह देखे होंगे, कोई सैनिक वेलफेयर न्यूज़ के ऊपर लाइव चलाया था उन्होंने, तो उसके अंदर किसी भी व्यक्ति ने किसी के लिए भी इस तरह के अपशब्द या किसी को नीचा दिखाने वाले शब्दों का तो प्रयोग नहीं किया गया किसी के भी द्वारा। जो भी बोला वहाँ पर, तो इस तरह का किसी ने भी बात नहीं की। अगर बात की भी गई है तो जो कहा गया उसका रिस्पॉन्स देने के लिए बोला गया। अदरवाइज़ किसी को भी नीचा दिखाने के लिए या बुरा करने के लिए, कहने के लिए हमने कुछ भी नहीं कहा। आपने खुद देखा। और यही चीज़ 9 अप्रैल को भी थी। किसी भी मीटिंग में हमारी, हम लोग अपने प्रोग्राम के लिए बात करते हैं। हम किसी दूसरे को नीचे दिखाना, किसी को नीचे गिराना या इस तरह के काम नहीं करते हैं। किसी अगेंस्ट बोलना, जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग जो है जवानों के लिए काम कर रहे हैं। तरीके अलग अलग हैं सबके, अपना समझ अलग अलग है, तरीके अलग अलग हैं। तो उनकी जैसी समझ है उस तरीके की वो बातें कर रहे थे वहाँ पर, हमारी जैसी समझ है हम उस तरीके की बातें कर रहे थे। तो अपने आप आपको पता लग जाता कहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं और कौन लोग दूसरों को तोड़ने के चक्कर में खुद ही टूट जाते हैं। उस दिन भी उनकी फाइनलाइज नहीं हो पाया कि कौन 8 अगस्त को करेंगे या 15 सितंबर को करेंगे। वो लोग उसी में उलझे रहे। 23 की तो वहाँ पे बात ही नहीं थी, क्योंकि 23 को तो एक छोटा सा प्रोग्राम था, तो उसका तो उनके पास था ही नहीं कुछ। वो तो लाखों में बात कर रहे हैं ना। अच्छा सर, जो है आप लोगों की जो बातें हैं, मतलब उस जो मीटिंग में कहा गया कि कहीं ना कहीं जो 2 संगठन हैं हम एक साथ आ चुके हैं, जो फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन है वो हमारे साथ नहीं आना चाहता है। 2 संगठन मिला के भी हमारे पास 115 तो उसी दिन थे संगठन। उस दिन भी हमारे पास 8-10 आए, तो 130 के आसपास संगठन हो चुके हैं हमारे। ठीक है साहब। तो फेडरेशन उनके साथ नहीं आ रहा, तो पहले तो उनको सोचना है ना इस चीज़ को। 23 तारीख को किसका प्रोग्राम है भाई? उन्होंने एक बार भी, वो जितनी देर भी आप लोगों ने लाइव चलाए, आप लोग शाम तक वहाँ बैठे रहे, उन्होंने एक बार भी 23 की बात की नहीं की। तो मतलब वो हमको चाहते ही नहीं है हम वहाँ पर आएँ। वो तो सिर्फ 8 अगस्त, 6 अगस्त और 15 सितंबर की बात कर रहे थे। 23 तारीख को ही तो उन्होंने बात ही नहीं की। तो फेडरेशन क्या सपोर्ट करने की आएगी? किसका सपोर्ट करने के लिए जाएगी वहाँ पर? मतलब आप लोग 23 तारीख को नहीं आओगे सपोर्ट करते, मगर आप जो है ये चाहते हो कि फेडरेशन जो है वो 6 अगस्त को और उसको सपोर्ट करे, और आपके पास अपने मैन पावर जो है, अपने बंदे जो हैं, अपने फॉलोअर्स जो हैं, अपने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, उनको बोले कि इनके लिए जाइए। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आपके जो अध्यक्ष हैं उन्हें एक फ़ोन कॉल भी किया गया एकजुट होने के लिए। किसी ने नहीं किया। जिसने भी आपसे बात कही है बिल्कुल झूठ और सरासर झूठ है। मैंने खुद उनसे पूछा, आपसे किसने कहा, किसने कॉल की, ये बताइए। सर वहीं से एक कॉल की गई, वो हमने रिकॉर्ड करी, हमने अपने चैनल पे भी। अरे वो जिसके अंदर आप उनकी बात कर रहे हो, जो दीवान सिंह बोल रहा था और वो
क्या कहते हैं, धर्म सिंह शेरवान बोल रहा था, पहले धर्म सिंह शेरवान ने उठाई, फिर बाद में उसकी बात कर रहे हो आप। जी जी। हाँ, तो वो मिलने के लिए नहीं थी, उसके अंदर उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप लिखित में अपना एजेंडा दीजिए ना पहले। हाँ आप लिखित में अपना एजेंडा दीजिए, तभी तो मैं पुटअप करूँगा अपनी काउंसिल के सामने। उस समय तो हमारी काउंसिल सिर्फ 26 आदमी की थी। इस समय हमारी काउंसिल जो है वो 250 के पास जा रही है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के 2 बंदे हैं। 120-25 के आसपास हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, 26 हम फाउंडर मेंबर हैं। तो 250 + 25 275 लोगों की होगी। उसमें सिर्फ 26 थे जिन्होंने डिसीजन लेना था, लेकिन वो राइटिंग में देने को तैयार नहीं थे कि हमें फेडरेशन का साथ चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये तो आप ऐसे ही दे दो, हमने बोल दिया आप जाके। वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि आप अपनी जनरल काउंसिल की मीटिंग 16 को करवाओ, वहाँ पर जो है आप उनसे परमिशन ले लो कि मैं जाऊँगा, बात करूँगा और जो डिसीजन मैं लूँगा वो आपको मान्य होगा। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? हम डिसीजन जनरल काउंसिल बताएगी, ना तो जनरल सेक्रेटरी बताएगा, ना प्रधान बताएगा, ना कोई और। वो जनरल काउंसिल डिसाइड करेगी। उसके सामने जब तक हम कोई एजेंडा पॉइंट नहीं लेके जाएंगे आप, तब तक वो जनरल काउंसिल उस पर डिसाइड नहीं करेगी। इन्होंने राइटिंग में कुछ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये देने के इनके पास है ही नहीं। पहले खुद तो एक हों। यूनाइटेड फ्रंट कहाँ है? किस चीज़ के अंडर कह रहे हैं ना, एक छतरी, वो छतरी कहाँ है? उसमें तो ये नहीं जुड़ रहे, क्योंकि एक यूनाइटेड फ्रंट जो है वो पहलवान ने बनाया हुआ है, एक यूनाइटेड फ्रंट जो है वो वीर बहादुर ने बनाया है। अब 2 यूनाइटेड फ्रंट हैं, उनमें से कौन सा यूनाइटेड फ्रंट? एक में 2 संगठन हैं, दूसरे में 10-12 हैं। तो पहले वो अपना तो एक यूनाइटेड फ्रंट बनाएं, तीसरा यूनाइटेड फ्रंट जिसके अंदर ये दोनों यूनाइटेड फ्रंट हों, फिर उसके बाद वो लोग आएँ हमसे बात करें, करनी है तो। हम तो पहले ही इतने लोग हैं हमारे साथ, इतनी 120-25 एसोसिएशंस हमारे को दे चुकी हैं सपोर्ट। अंडमान निकोबार, दमन दीव के यहाँ पर आए थे, सिक्किम के यहाँ पर आए थे, कहाँ से आए, मणिपुर से यहाँ आए हैं, नागालैंड से यहाँ पर लोग आए हैं, हर जगह से लोग, इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो फिर और उनको क्या चाहिए बताइए आप। अच्छा सर, उस फ़ोन कॉल में एक और चीज़ बोली गई। पूछिए पूछिए सर, पूछिए। फ़ोन कॉल में ये था कि मेरी मीटिंग होने वाली है 16 तारीख को गवर्निंग काउंसिल। हाँ जी। उस मीटिंग में हम आपको जवाब देंगे कि जो भी काउंसिल किसी भी नतीजे पर पहुंचता है उस हिसाब से देंगे। क्या नतीजा निकला उसका? नहीं नहीं, वहाँ के जनरल काउंसिल के अंदर पूछा गया था, आप एक बार ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर बात भी हुई सर मैंने लाइव क्या, हाँ जी, कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर उनको चाहिए तो वो हमें आके सपोर्ट करें। छोटी ऑर्गेनाइजेशन बड़े को सपोर्ट करती है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन छोटे को सपोर्ट करती है, ठीक है। मतलब तो कहीं ना वहाँ पे कहीं उन्हीं को आपके पास आना पड़ेगा। अगर उनको चाहिए तो दे हैव टू कम इन राइटिंग, सपोर्ट चाहिए हमें, या हमें अपना एफिलिएट बनाओ। उसके बाद जनरल काउंसिल ने अभी कह दिया कि हम इस तरह की किसी को सपोर्ट नहीं देंगे। अच्छा, बार बार जो है एक बात की जाती है कि 2 लोगों को निकाल दो, 2 लोगों को निकालने के बाद में जितने भी पूर्व सैनिक है सभी एक साथ एकजुट हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनको ऐसा लगता है कि 2 आदमियों को निकालने से ऐसा हो सकता है तो किया जाना चाहिए। उसमें से शायद एक आप भी हो सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे को निकाले जाने से अगर पूर्व सैनिक इकट्ठे हो सकते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है उसके अंदर, लेकिन उनको लिखित में देना पड़ेगा कि उनके जो, मैं फिर बोलना नहीं चाहता गलत बात किसी के लिए, मैं अपने आप को रोकूंगा इस बात पे कि जो हमको जो मर्जी बोलते रहे, चंदा चोर है। एक कलाकार बोल रहा था कि तलवार जो है 1.5 लाख रुपया लेके भाग गया था, उसके ऊपर केस किया हुआ है। तो मैं उस व्यक्ति से कहना चाहता हूं जिसने ये कहा है कि 1.5 लाख रुपया लिया हुआ है और मेरे ऊपर वॉइस ने केस किया है, तो मुझे केस नंबर ज़रूर दें, मुझे पता नहीं है उसके बारे में। अगर है, एक बाप की औलाद हो और केस किया है तो ज़रूर मुझे बताना, मैं आपको उसका जवाब ऐसा दूंगा कि वो एसोसिएशन जिसने केस करने का नाम लिया है ना, उसका नेस्ता नबूद करके छोड़ूंगा मैं। वो खुद बंद करके जब भागेंगे यहाँ से अपनी दुकान, ठीक है साहब। तो ये भी आपको बता देता हूँ उन लोगों के बारे में, तो मैं बहुत ज़्यादा गलत नहीं बोलना चाहता उनके लिए। जिस भी व्यक्ति ने बात कही है वो भी समझ ले, और जिस नेता ने उनको ये बात फैलाई है वो भी समझ ले कि उसको अब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो उसको हर मंच पर मैं नंगा करूँगा। पिछली बार 2015 में तो मुझे लोगों ने रोक लिया था, विदेशों से कॉल, इंडिया में हर कोने से कॉल कि तलवार जी तीसरा पार्ट मत डालना। अब मैं 1, 2, 3 सारा इकट्ठा करके और 4 भी साथ में जोड़ के डालूंगा, और आपकी आज तक की कार्रवाइयाँ जो हैं
उनका पर्दाफाश करूँगा, किस तरीक़े से आप जवानों के साथ आपने खेल किया और उनका पैसा लूटा है, क्या क्या आपने नहीं किया, वो हर चीज़ खोल के डालूँगा और आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और वो व्यक्ति जान लेगा, पहचान लेगा कि मैं किसके बारे में कह रहा हूँ और मैं किस एसोसिएशन के साथ पहले जुड़ा हुआ था। अच्छा सर, जो है आपको बार बार जो है केस की बात की जाती है, मैं एक सवाल लूँगा उस पर। आपके पास में केस नंबर नहीं है, मतलब कोई भी नोटिस भी नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ये जो बातें हो रही है वो सब फर्जी बात है? फर्जी बातें हैं। बताओ ना, मतलब आपको भी पता है मेरे ऊपर केस है तो केस बताओ, हाँ। केस नंबर लो ना उनसे। आपसे अगर किसी ने कहा है कि तलवार के ऊपर केस किया हुआ है तो उनको कहो कहाँ पे किया भाई, केस नंबर दो, केस नंबर दो, कौन से कोर्ट में है, मैं भी जाके वहाँ से लेके आऊँगा, फिर मैं अपने वकील को लेके जाऊँगा। बताओ ना केस नंबर नहीं बताएंगे, पूछो। आप अगर जानते हो, मैंने तो अभी कहा है एक बाप का है तो पूछो उससे कहाँ किया केस, बताए ज़रा। झूठ बोलना जो है बहुत आसान है, हमारे ऊपर जितने इल्ज़ाम ये लगा सकते थे सब लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक आ गया कि जयपुर में तो कोई आएगा ही नहीं, इसलिए छुप क्या कर रहे हैं। हमने तो लाइव किया वहाँ पे, 9 अप्रैल से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ में लोग आए और इस बार हम किसी वो मुनी और ये और वो ऐरा गैरा नत्थू खैरा किसी को आने अंदर नहीं घुसने दिया। सारे के सारे मेंबर्स थे, जो कि प्रधान और उनका नामित मेंबर जो है हर स्टेशन का वही था वहाँ पर, या फिर लोकल जो राजस्थान के लोग थे वो लोग थे, और ज़्यादा कोई नहीं था। यहाँ तो घुस गए थे ना फिर भी 20-25 फालतू के, जिन्होंने कुर्सियाँ भर ली वहाँ पे नहीं घुसने दिया गया, क्योंकि किसी हिम्मत ही नहीं थी कि जयपुर में जाके अंदर घुस के देखें। अच्छा।